बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हो रहा हो और पाकिस्तान का मीडिया भी चुप हो, इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो, दुनिया की सुपर पावर की शिकस्त हो और वो जा रहे हो यहाँ से। ये वो मनाजिर है। ये अमेरिका के अपने कीमती ट्रक जो जब वो अफ़गानिस्तान में उतारने से पहले उन्होंने धमकी दी और कहा था 2 रास्ते हैं मुल्ला उमर आपके पास, चूज कर लेना कोई एक, या तो मौत कबूल कर लो या चुप करके हमारे कैदी बन जाओ और अफगानिस्तान हमारे हवाले कर दो। तो मुल्ला उमर ने कहा था अमेरिका आ तो रहे हो अपनी मर्जी से, जाओगे अब तुम हमारी मर्जी से। और फिर सुहेल शाहीन BBC रिपोर्टर को भी ये कहते हुए चले गए कि अमेरिका आ तो रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पर आने वालों को नहीं पता ये सरजमीन उनके साथ क्या सलूक करती है। अब अमेरिका जाएगा तो हमारी मर्जी से। और फिर मुल्ला उमर के वो तारीखी अल्फाज। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अफगानिस्तान गूंद का तालाब है, यहाँ पर जो आएगा धंस दिया जाएगा। एक शख्स था जिसका नाम था मुल्ला जलील। ये मुल्ला उमर के नायब थे। ये दुआ किया करते थे कि काश अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आ जाए, और कहते थे हमारे पास मिसाइल नहीं है, अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आ गया तो बस फिर ये हमारी विक्ट्री होगी। अब आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं एक शख्स का जो आपको इन वाकयात के बारे में बताएगा कि किस तरह वो पेशन गोइयां भी करते थे कि अमेरिका टूटेगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा, यहाँ से गिरते हुए जाएगा। अभी तो याद रखिएगा अफगान तालिबान के वो ग्रुप जो कोशिश पूरी कर रहे थे कि अमेरिका को माफ़ी न दी जाए, वो कह रहे थे सिर्फ 1 साल मजीद ये जंग चला दें, इनकी हड्डियां तोड़कर हम भेजेंगे अमेरिका वापस, इनके इलाके, सामान, सब कुछ चीज़ों पर कैप्चर कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे और इनसे इस अफगानिस्तान के अंदर जो जाने गए उसका मुआवजा भी वसूल करेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का प्रेशर था, पाकिस्तान ने भी कहा, अफगान तालिबान के चंद ग्रुप्स का भी था कि नहीं अब काफ़ी हो गया, एक दफ़ा इतना हमने मार दिया इनको, अब ये जब घुटनों पे अल्लाह ने इनको गिरा दिया तो फिर अब अमन आ जाना चाहिए, किसी और की जाने ना जाए। अब ज़रा ये क्लिप सुनिएगा, ये ईमान ताज़ा कर देने वाला क्लिप है। फिर आपको बताएंगे अफगानिस्तान में जो अब निज़ाम आने वाला टैक्स फ्री होगा, आप सोच भी नहीं सकते क्या निज़ाम आने वाला। ये ज़रा पहले क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं किसकी पेशन गोई पूरी हुई। मुझे मुल्ला जलील साहब के अल्फाज याद है। मुल्ला जलील उस वक़्त मुल्ला उमर के नायब वजीर खारजा थे। उसने कहा कि वजीर साहब दुआ करें, हम अमेरिका की उनका मुकाबला मिसाइल से नहीं कर सकते, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन दुआ करें कि वो गलती से हमारे मुल्क में पैदल आ जाए। यकीन करे जब वो पैदल आ गए बुश के जमाने में, मैंने एक आर्टिकल लिखा, रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा शायद मुल्ला जलील की दुआ कबूल हो गई और अब वो संभाल है। मेरे पास एक मगरिबी दुनिया का सफीर आया, चलो मुल्क छोड़ देते, तो उसको मैंने अफगानिस्तान के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उनको कुछ बातें समझाई कि देखिए पठानों का, जब खासकर कबायलियों का और अफगानियों का मामूली सी चीज पे भी झगड़ा हो जाए तो उसको हल करने के लिए कबायली रस्म व रिवाज के मुताबिक वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम लगता है। जब वो सारी कहानी खत्म कर ली तो ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ, कहता है मिस्टर वजीर यू हैव पोर्ड ए बकेट फुल ऑफ कोल्ड वाटर ओवर माय हेड, कि आपने ठंडे पानी की बाल्टी मेरे सिर के ऊपर गिरा दी। तो मैंने कहा देखिए मैं जिसमें आइस पड़ा है वो मैंने अभी फिलहाल रखा है, वो भी बाकी है, तो आई विश उससे अभी बात हो जाए। बात चल रही थी तालिबान के साथ बातचीत करने की, मैं जोर इस पे दे रहा था कि उनसे बात कर लो, उनसे बात किए बगैर आप हल नहीं कर सकते, और वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। और अब आप देख ले वो बकौल शख्स से टार्चे लिए हुए ढूंढ रहे कि तालिबान किधर है ताकि उनसे बात कर ले। चर्चिल ने कहा था, इस पे खत्म करता हूं, चर्चिल की कहावत है कि अमेरिकन बड़े अच्छे लोग हैं, यकीन करे वो सही काम कर लेंगे, लेकिन सही काम करने से पेशतर जितने उनके पास ऑप्शन है वो सारे इस्तेमाल करेंगे। हम में वो कुव्वत ईमानी कब पैदा होगी जब हम कड़े होके किसी को कह सके, जैसे तालिबान ने, मुझे उनका एक वाकया याद है
उनसे पूछा गया उस वक्त कि अगर आप मेहरबानी कर ले, अमेरिका के साथ मुआवनत कर ले, दूसरे कौमों के साथ मुआवनत कर ले, वरना आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं तर्जमान भी था, तो मुझसे कहा कि अपने बड़ों को समझा दे, उनसे पूछ ले कि अगर हम न माने तो पाकिस्तान को कितनी नुकसान, कितनी तकलीफ होगी। तो मैं तो बात समझ गया, लेकिन तर्जमानी करनी थी। तो मैंने जब बात कर ली कि ये पूछते हैं कि अगर ये न माने तो पाकिस्तान को कितनी तकलीफ होगी, तो हमारे वो हजरात बगैर सोचे फौरन जवाब ठक फेंक दिया, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा, हम तो सिर्फ यही वरीड थे कि अगर पाकिस्तान को तकलीफ या नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान से हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, हम शायद कुछ सोच लेते। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम न माने तो अमेरिका हमें नुकसान पहुंचा देगा, उनको खुली छुट्टी है। हम मट्टी के घर में बैठते हैं, मट्टी के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, और तीसरी स्टेप या तीसरा मरहला मट्टी के अंदर जाना, उसके लिए हम तैयार हैं। ये कुव्वत ईमानी होती। यही वो बात जिसके ऊपर कुरान शरीफ कहता है कि इस दुनिया में जितना अरसा रहना है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और जितना मिलना है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इस पे हमारा ईमान कमजोर है। आपने सुना ये क्लिप। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी और बहुत सारे खेलों में अब आपको नजर आएगी। उसकी क्या वजह, जब अफगान तालिबान का पुराना दौर था तो उस वक्त अफगान तालिबान ने यह कहा था कि आप फुटबॉल खेले, लेकिन कवर करके, मजाक उनका उड़ाया जाता था। उन्होंने आकर सबसे पहले जो काम किया वो टैक्स फ्री कर दिया अफगानिस्तान को। इससे पहले जो एग्जैक्टली अब सूरत हाल है, भत्ताखोर, कभी डाकू लूट रहे हैं, कभी टैक्स दे रहे हैं, अब ये 2 टैक्स लगाने जा रहे हैं अफगान तालिबान आते ही। एक है ज़कात का और दूसरा है अशर का, और वो भी ज़कात सिर्फ उन पर जिन पर लगती है 2.5%। जो नहीं देंगे उनके खिलाफ लड़ाई होगी, और अशर लगेगा। फिर जब अशर लगता है तो किसान जब देता है उसकी बरकत कितनी आती है, आप सोच भी नहीं सकते। ये अल्फाज हकीकत टीवी के आप याद रखिएगा, अगले चंद सालों में शायद वो वक्त आ जाए कि पाकिस्तान से लोग अफगानिस्तान नौकरियों के लिए जाए। आपको शायद ये ख्वाब लगेगा, लेकिन ये ख्वाब नहीं है। उसकी बड़ी रीज़न क्या है, अब अफगान तालिबान इस्तेमाल करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़, और अब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर चाइना और ये दूसरे तीसरे ममालिक ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब असल में वो हदीस भी पूरी होगी कि अल्लाह ने जो ज़मीन के ख़जानों को हुक्म देना कि अपने ख़जाने उगल दे, अब ज़मीन अपने ख़जाने उगलने जा रही है। इनको अल्लाह ने कर दिया है बैटल ट्रेंड। अब इन्होंने करना है इस्लाम का निफाज। अब इनकी चाहिए टेक्नोलॉजी। देखिए 3 काम होने जा रहे हैं जो कि मुस्तकबिल के अंदर, ये अनकरीब शुरू होने वाले। इसराइल पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, और इसकी चाइना के साथ लड़ाई होगी, क्योंकि चाइना भी चाहता है सुपर पावर। अमेरिका का जवाल वहां से शुरू होगा और अमेरिका ने टूटना है। ये 2 चीजें के बाद जो अहम तरीन होने जा रही है, अरबों का जवाल आपके सर पर खड़ा है, इनकी तबाही होने जा रही है। और दूसरा ये खुरासान, पाकिस्तान को तो आप अभी फिलहाल साइड पर रखें, लेकिन अफगान तालिबान वाला जो एरिया है अब ये अरूज पर जा रहा है, ये अरूज पर जाने वाला है। और इनको अब इतनी पावर मिलेगी, इसराइल का मुकाबला आप आम तरीके से नहीं कर सकते। आप जब तक टेक्नोलॉजी प्लस इस्लाम प्लस रूहानियत ये चीज़ें ऐड करेंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। अब अफगान तालिबान ये तमाम काम करने जा रहे हैं, और दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा आप एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम देखेंगे जिसमें बैंक आपसे सूद नहीं लेगा। होना ये चाहिए कि आप अपने पैसे जाएं बैंक के अंदर रखवाएं, और बैंक को एक किस्त दें, वो आपके पैसे की हिफाजत करता है, वो आपको ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देता है, सब देता है। जो कि इस वक्त जापान के अंदर सूद 0 होगा, तो उनकी सैलरीज इस तरह चल सकती हैं कि आप उनको पैसे दें और उसके ऊपर वो निज़ाम चलाए। ये रेवोल्यूशन आने वाला है, सर पर आकर खड़ा है आपका, और दुनिया वो निज़ाम देखने जा रही है जो शायद आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा। एक हुक्मनामा आने वाला है, और वो आएगा, जो भी अफगानिस्तान का अमीर होगा वो कहेंगे आज के बाद फ्यूम की काश्त 0, और यहाँ पर आपको पिन ड्रॉप साइलेंट नजर आएगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जिनकी पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं, अब इनके अरूज का वक्त है। आपको क्या लगता है कि अब ये सारी जिंदगी जंगों में रहना? बिल्कुल, ये जंग हिस्सा रहती है,
क्योंकि अभी इनको लड़ना है। इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज रूस इनसे खौफज़दा है। तुर्की को पता है कि कल मेरे हालात ख़राब होंगे, मैं अफगान तालिबान को बुलाऊंगा। पाकिस्तान को भी पता है। इनको फ्रंट पर आप देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कभी गौर किया होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी कारोबार करते हैं, तरक्की कर जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, ये हार नहीं सकते। इनको किसी भी लड़ाई के अंदर जो हक पर होती है, आप उसके अंदर घुसा दे, जीत जाएंगे, चाहे पाकिस्तान कश्मीर के मामले में हो या तुर्की कई जगह पर खिलाफत उस्मानी की बहाली के लिए। लिहाजा एक अरूज का वक्त शुरू होने वाला। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।